एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, बिकॉज इसमें बहुत से कंसेप्ट्स हैं जो हमें बहुत मजा आता है पढ़ने में। लेट अस स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सी, ये पहले ही किसी और चीज का पार्ट है, पहले ही किसी और चीज का पार्ट है। इससे पहले हम उस चीज पे ध्यान देते हैं that this is a part of a sequence। ठीक है ना, AP is a part of sequence। अब sequence क्या होता है? एनी नंबर अगर आप 1 ले लो, अगर आप इसको एक पैटर्न फॉलो करो, कोई भी पैटर्न फॉलो करो, एक नंबर, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ 1 2 3, मैं 1 1 एट डिफरेंट सेम 1 1 ऐड करते जा रहा हूं। ये पैटर्न बन गया। आपको पता है नेक्स्ट नंबर क्या हो, राइट? अगर मैं कहूं 1 2 4 8, ये अगेन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंटू 2 मल्टीप्लाई होता है, राइट? एंड और अगर मैं कहूं दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आपको पता है कि अगला नंबर 4 स्क्वायर है। और भी पैटर्न कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, राइट? और भी पैटर्न कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं, सबको हम सीक्वेंस ही कहते हैं, because they follow a certain pattern। सब में एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, so that is a sequence। एंड इसको बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, लाइक AP डिफरेंस इक्वल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। GP मल्टीप्लाइंग रेशियो सेम है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आगे बहुत सी और आती हैं, HP आ जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। AGP आ जाती है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने तो 10th में कुछ ही पढ़ी है, हाँ, हमारा चैप्टर ही AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इसे कहते हैं। आपके माइंड में एक डाउट होगा, तो सीरीज को क्या कहते हैं? सीरीज क्या होती है? सी, ये तो 1 2 5 5 जैसा है। अगर मैं इसे कर दूं 1 + 2 + 3 + 5, दिस इज अ सीरीज। ओके, इन सबको मैं ऐड करता जाऊं तो ये बन जाएगी, हमारी सीरीज बन जाएगी। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दो फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, राइट? अब मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा दोनों फॉर्मूलाज, बिकॉज आई डोंट वांट टू मग अप द फॉर्मूलाज। मैं नहीं चाहता मैं खुद मग अप करूं या आपको मग अप करने दूं। प्लीज अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, ताकि आपसे कोई पूछे ना, अगर आपको किसी को समझाना हो, सो यू डोंट टेल हिम द और हर द डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताने का, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहली बात करें, व्हाट इज AP? कोई भी हम टर्म लेते हैं, ABC लेते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो मैं कह सकता हूं दैट जो हमारे टर्म्स हैं वो A + D, A + 2D, D ऐड हो जाता है, राइट? यस, चाहे D नेगेटिव हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, हम D नेगेटिव पुट कर देंगे, राइट? हमारी हर AP इस टाइप की होती है, हर AP, बिकॉज उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है? हमें nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म, कोई भी टर्म है जो n पोजीशन पे है, हमें वो फाइंड करना है। लाइक अगर मैं कहूं n1 है, तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, आंसर ये होगा। एंड हमें nth टर्म पे फाइंड करना है। अब एक चीज देखो ध्यान से आप, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें D नहीं लगाया गया। सेकेंड टर्म है, इसमें खाली 1 D लगाया गया है। थर्ड टर्म में 2। अब देख रहे हो, टर्म 3 है एंड D कितने हैं? 2। हमें ये A+ हमें A को ऐड करना है, सब में A तो आएगा ही, लेकिन D कितने आएंगे? n-1। वाई? सी, यहां पर सेकेंड टर्म है ये हमारी, तो यहां पर 1 टर्म आते हैं, 2 - 1।
थर्ड टर्म है, तो बिकॉज हमने पहले में तो ऐड करा ही नहीं ना, उसके बाद ऐड होते जा रहा है, सो हमें एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले में तो ऐड करा ही नहीं। सो n माइनस वन इंटू डी, इतने डी आएंगे, प्लस हमें ए को ऐड करना ही है। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी, ये होता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। इसे याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने मैथ्स लेना उनको तो बहुत ही काम आएगा ये आगे, तो ये याद तो रखना पड़ेगा आपको। और दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, राइट, सम ऑफ n टर्म्स। मुझे एक बात दो, मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम है, व्हाट इज दैट? मैं इजी कैलकुलेशन के लिए 6 लेता हूं, यहां पर 6 टर्म लेता हूं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम क्या है? 7। 2 और 5 का अगेन 7, 3 और 4 का अगेन 7। अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो इसका सम है वो 7 इंटू 3 होगा। वाई? ये देखो ना, इसका सम 7, फिर इसका सम भी 7 और इसका सम भी 7, और ये हर केस में होता है। वाई? क्यों होता है? सी, हम अगर कोई 3 टर्म्स लेते हैं, 1 2 और 3, अच्छा 1 2 3 4, 1 प्लस 4 भी ले लिया तो भी क्या हुआ? 5, ये भी 5। एंड ये क्यों हो रहा है सारा? अगर हम कुछ भी ना ले, ये वाली, ये तो सब में होती है चीजों, a प्लस जी वाली, अगर ये ले लें, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? a प्लस 4d, 2a प्लस 4d, राइट। इन दोनों को ऐड करो, सॉरी 4d नहीं 3d, इसके पास तो d है नहीं, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 2a प्लस 3d अगेन। सो ये कॉमन, ये हमने कोई स्पेसिफिक नंबर ही नहीं लिया, राइट। सो ये तो हमने नॉर्मल, हमने a और d की वैल्यू, a और d कांस्टेंट्स भी लिया है, तो ये सबके साथ एप्लीकेबल है। ओके, सो अब हमने क्या कहा है कि 3 क्या है? 3 इज हाफ ऑफ दिस नंबर ऑफ टर्म्स। ये n टर्म्स हैं तो इसकी हाफ हमारी 3 है। सो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है? n/2 इंटू 7 है। एंड व्हाट इज 7? 7 is the sum of first and the last number, right? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम है ये। फर्स्ट नंबर को हम a लिख देते हैं, लास्ट नंबर को l लिख देते हैं। दिस इज योर फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। एंड दूसरा फॉर्मूला जो होता है, व्हाट इज l? l क्या है? हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है ना। लास्ट टर्म क्या है? हमें लास्ट टर्म पता नहीं तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा दो, a प्लस n माइनस 1 d। व्हाट इज n? n लास्ट नंबर का, जो हमारी लास्ट नंबर की पोजीशन है। ओके, सो a हमारा 2a हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे। एंड सर जी कह रहा हूं, अगर ये दो फॉर्मूलाज आते हैं ना, वही बेसिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ है, मैं कह रहा हूं ये बेसिक है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस ही चाहिए बस, कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में कैसे कैसे ये फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने हैं। 3 नंबर आते हैं। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देयर इन एपी, अगर ये एपी हैं, सो डिफरेंस इनका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मीन a प्लस डी एंड a प्लस 2d। नाउ जस्ट ऐड दीज टू, क्या बन जाएगा? 2a प्लस 2d, 2 कॉमन ले लो, a प्लस डी आ जाएगा। कुछ समझ आया? a प्लस डी द सेकेंड टर्म। मैं आपको समरी बता देता हूं, समरी बता देता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूलाज क्या हैं? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है n टर्म का। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस l इंटू n माइनस n डिवाइड बाय 2। एंड यस,
अच्छा वो मैं समरी लिख दी। एक और चीज मुझे याद आ गई, मैं आपको बताया था दैट जब भी हम कोई टर्म्स लेते हैं ना, जैसे हमने टर्म को लेट करना है दैट ये 3 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स है, सो आपको सीधा ही लिखना a प्लस डी a प्लस 2d। सी एक्चुअली होता क्या है ना, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सम दिया गया होता है, लाइक सम ऑफ 3 टर्म्स और 4 टर्म्स एन टर्म्स इज इक्वल्स टू 9 कर दो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है। और फिर उसमें पूछते हैं मिडिल टर्म क्या है, यह डिफरेंस दिया होता है, यह डिफरेंस मैं आपको 3 दे दूं तो उसे बोलते हैं दैट फर्स्ट टर्म क्या है। सो एग्जांपल ले लो, ये क्वेश्चन ले लो, ठीक है ना, सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल्स टू 9 और डिफरेंस है 3। कैसे करोगे, अब आप a प्लस डी a प्लस 2d ये लिखोगे, इसमें कुछ आने नहीं वाला। a प्लस डी a प्लस 2d को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 3d आएगा, विच विल गिव यू नथिंग। बट हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, हम कैसे लिखेंगे, हम दूसरे वे से लिखेंगे, a माइनस डी a प्लस डी। बेसिकली हम उस वे से लिखेंगे जिससे d हमारा कट हो जाए, कैंसिल हो जाए d और हमें सिर्फ a मिल जाए। सो इसमें क्या है, सेम डिफरेंस है, प्लस डी। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3a इज इक्वल्स टू 9, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, बट a तो मिडिल वैल्यू, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सो 3 ये रहा ना, d 3 माइनस 3 0 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। ओके, सो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। एंड अगर इससे बड़ा आ जाए, मीन्स अगर 3 टर्म्स नहीं है, 5 टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स का वैल्यू बताता हूं, a माइनस 2d, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो ये हमारे अगर 4 टर्म्स आ जाए तो ये सारे d कैंसिल हो जाएंगे। सो अगर हमारे 5 टर्म्स आ जाए तो इसमें देखो 2d है, डिफरेंस कॉमन है। अगर हमारे 5 टर्म्स आ जाए तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है d है 5 टर्म्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको माइंड में रखना है, ये चीज याद रखनी है। अगर 5 टर्म्स आ जाए तो ये लिखना है, 4 टर्म्स आ जाए ये लिखना है, 3 टर्म्स आ जाए ये लिखना है, ये चीज याद रखनी है। इसमें कंसेप्ट क्या समझाऊं मैं, देखो d का डिफरेंस है तो मैं इसमें कंसेप्ट क्या समझाऊं, ठीक है ना, इसमें d का डिफरेंस है, इसमें 2d का डिफरेंस है, इसमें d का डिफरेंस है, राइट। और एक चीज याद रख सकते हो दैट अगर हमारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना तो हमारा डिफरेंस जनरली 2d होता है, एंड अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हमारा डिफरेंस d होता है। इससे याद रख सकते हो, राइट। वैसे तो इतनी बड़ी आपको वैल्यू आनी ही नहीं है, आपको 3, 4 एंड 5 तो बहुत ही मुश्किल से आ सकते हैं। सो अब समरी में हमारा क्या आएगा, ये आपने जो लिखा था आपको बता दिया समरी में, राइट। अरिथमेटिक मीन्स 3 टर्म्स a b c हैं, सो अरिथमेटिक मीन्स a plus c divided by 2 is equals to b, राइट। मैंने बताया था ना a plus c is equals to 2b, so 2 हो जाता है अरिथमेटिक मीन, मतलब मीन लेना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना, मीन लेना है, a plus c by 2 is equals to b। सीक्वेंस एंड सीरीज देखी, राइट। सीक्वेंस क्या होती है हमारी, एनी ग्रुप ऑफ नंबर्स जो कि एक कॉमन पैटर्न फॉलो करे, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे, ओके। और सीरीज क्या होती है, व्हेन वी ऐड दीज वो एक सीरीज बन जाती है। एपी कितने टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट होते हैं जो रुक जाते हैं, इनफाइनाइट मतलब रुकते ही नहीं है, लाइक 1 2 3 एंड इट गोज ऑन, तो एंड ही नहीं होगा। क्वेश्चन में फॉर्मूलाज के अलावा कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूलाज हैं, प्रैक्टिस। सो आई वांटेड यू टू दैट आपको कांसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ आए, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा इसको लंबा चौड़ा किया। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूं, आपको पता है ना, राइट। फर्स्ट हार्ड इजी क्वेश्चंस एंड देन हार्ड क्वेश्चंस। सो कल आएंगे आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस, बहुत मजा आने वाला है, प्लीज डू सॉल्व देम, आपको मजा आ जाएगा। एंड जरूरी नहीं आपको हर वीडियो देखनी है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर जरूरत पड़े तो देखो, राइट। अगर आप अटक रहे हो तो देखो, ओके। सो
समरी आपको बता दी, फॉर्मूला आपको बता दिया, अरिथमेटिक मीन एंड फिर इस चैप्टर में जीपी भी है बट दैट्स डिलीटेड एंड जीपी आपको बताता हूँ। जीपी आपको बताया था ना जो कॉमन रेशो होती है, राइट, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 के मल्टीपल इक्वल हो 5, 25, 125, तो कॉमन नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको एक जीपी कहते हैं एंड ये आपकी बुक में था बट सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। सो मतलब इसके भी आगे फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, सम ऑफ जीपी एंड nth जीपी, सो इसके भी आगे फॉर्मूला होते हैं और कुछ नहीं होता एंड प्लीज पढ़ने को यूज मत करना, काम नहीं आएगा आपके, यहाँ पर दिमाग में और उलझते जाओगे, डोंट ट्राई टू स्टडी। अभी आप फोकस करते हैं इससे अच्छा। हाँ एंड वन मोर थिंग, आप अरिथमेटिक मीन देख रहे हो ना, अरिथमेटिक मीन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, आई होप आपको ये टर्म अभी आपको नॉर्मल लग रही होगी, आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, इस पे मेन फोकस होना चाहिए आपको, मेन फोकस ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस। मतलब यार ये मैं कहता हूं बोर्ड में यार 99.9%, 100% तो यार मैं भी नहीं कहता, 99.9% इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। जो बोट जो ऊपर जाती है, राइट, अगर हमारी बोट वाटर की तरफ फेस कर रही है, अगर हमारी जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और हमारी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो हमारी जो बोट है ना वो x माइनस वाई की स्पीड से ऊपर जाएगी और x प्लस वाई की स्पीड से नीचे जाएगी। कुछ सोचना यार, अगर तुम स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो तो उसकी स्पीड तुम्हें कम कर देगी ना, राइट, और अगर तुम स्ट्रीम के साथ साथ जा रहे हो तो उसकी स्पीड और तुम्हारी स्पीड मिल जाएगी ना, राइट। सो एंड वन मोर थिंग, जो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है, अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये इक्वल टू क्या होती है हमारी, इसका अगर हम मीन लेते हैं, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी बोट की स्पीड आ जाएगी इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, स्टिल रिवर में हमारी इसकी स्पीड आ जाएगी। सो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन इसके भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बट फिर कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, एपी में क्वेश्चन सॉल्विंग की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन तो बिल्कुल करने हैं, ठीक है ना। सो एंड उसमें यही क्वेश्चन आते हैं, आपको आप देखे होंगे, आपको ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपने बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे ये फॉर्मूला फिजिक्स में, राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, दी एंड है इस चैप्टर का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।